उसके मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है। तो मेरी ये छोटी सी गुजारिश है, आप हमारी ना सुने, आप कम अज़ कम अपने बंदे की बात को सुन लें। साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पर्चा चमन के अंदर दर्ज करवा दिया गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक फ़कार आपसे मुखातिब, आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में आज बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, जिसमें पार्शली रिज़ल्ट का सिलसिला जारी था। इस वक्त तक तमाम रिज़ल्ट गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जो हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं। उसके मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है। इसको मुकम्मल क्लीन स्वीप बोलेंगे। रिज़ल्ट मेरे सामने, रिज़ल्ट आपके साथ शाया कर देता हूँ। इसके अंदर भी मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा दो नंबरी की है और मीडिया पे बताया जा रहा था, जियो की जानिब से बताया जा रहा था कि 12 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तक जीत चुकी है। लेकिन वो मुसद्दका इतलात नहीं थी, वो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो इस वक्त जी PTI 25 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे है। पाकिस्तान पीपल पार्टी 11 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसने यहाँ से सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल की हैं। फिर जी जम्मू कश्मीर पार्टी है, उसने 1 नशिस्त हासिल की है और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1 नशिस्त हासिल की है। तो यहाँ पर भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है और 25 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे है। और देखा जाए तो ये अब तक की वाज़ेह बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई है। दूसरे नंबर में आपको बात बता देता हूँ कि पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके ऊपर 95% ये बातें नहीं डिस्कस की जा रही थी जो सोशल मीडिया पे की जा रही थी, या एक दो न्यूज़ चैनल अपने न्यूज़ में बता रही थी इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। और बारहा मरतबा ये बताने की कोशिश की गई, इमरान खान साहब की तरफ से बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, हम कर्ज़ की अदायगी नहीं दे सकते, नेक्स्ट हमें कोई मुल्क किसी किस्म की इमदाद करने के लिए तैयार नहीं है, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, जिसके चांसेस 87% 93% तक चले गए। तो लेकिन ये जो PDM की जो गवर्नमेंट थी या इनके जो हवारी बगल बच्चे थे, वो इन चीज़ पे बात करना भी मुनासिब नहीं समझते थे। इसको ऑन करना तो दूर की बात है, इसके ऊपर डिस्कस भी नहीं करते थे और किसी मीडिया चैनल्स पे इसके ऊपर डिस्कस करने भी नहीं दिया जाता था। ऑब्वियसली बात लिफाफे जाते थे। तो यहाँ पे घर के बेदी ने जो लंका ढाई है, उसके अंदर जो हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जो एक्स इकोनॉमिस्ट हैं, वज़ीर ख़जाना, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, हमें बहुत मोहतात तरीके से चलना चाहिए, हम किसी किस्म का रिस्क लेने के चक्कर में नहीं। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस कंडीशन में जिस जगह पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो मेरी ये छोटी सी गुजारिश है, आप हमारी ना सुने, आप हमारी बिल्कुल भी नहीं सुने, ना किसी यूट्यूबर की सुने, ना किसी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की सुने। आप कम अज़ कम अपने बंदे की बात को सुन लें, उसकी बात के ऊपर अमल कर लें, उसकी बात के ऊपर किसी किस्म का कोई आप फैसला कर लें कि पाकिस्तान को हमने किस जानिब लेके जाना है। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो जो इकॉनमी को देखते हुए जो कल जो उन्होंने वहाँ पे जलसा पिंडी में किया है, उस इकॉनमी को मद्देनज़र रखते हुए कि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, तो अगर हमारी अवाम इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाए तो ये और ज़्यादा किसी ना किस्म की परेशानी बना सकती है मईशत के लिए, ये अवाम का इस्लामाबाद जाना। तो उन्होंने उसको उधर ही कॉल ऑफ कर दिया। अब हमारी ना सुने, कम अज़ कम अपने शख्स की सुन लें। PDM ने आइनी तौर पे एक यूटर्न लिया है जी। वो एक मिसाल दी जाती है कि पंजाबी में साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। तो PDM की जानिब से ये बात है कि साडा यूटर्न तोड़ा यूटर्न आइनी। तो उनका जो यूटर्न है वो आइनी है। जो इमरान खान साहब जो अपने फ़ैसलों के ऊपर नज़रसानी करते हैं, वो यूटर्न है कि वो अपने फ़ैसले पे खड़े नहीं हो पा रहे। तो यूटर्न, आइनी यूटर्न क्या है, वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि बारहा मरतबा आज तक जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनसे ये बात पूछी जा रही है, और उनके जितने भी PDM के सरबराहान हैं जिन्होंने आज से पहले ये बयान दिए थे कि खैबर पख्तूनख्वा की आप गवर्नमेंट और जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको डिज़ोल्व कर दें, हम
दोबारा जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे। तो कल से लेकर आज तक राना सनाउल्लाह जिनसे बार बार ये सवाल किया जा रहा है, वो आज, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने खुद भी ये बात की थी कि हम ये रिज़ाइन करें, हम जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब किसी एक बात का जवाब भी प्रॉपर तरीके से देने में कासिर हैं। वो वजह किसकी बता रहे हैं, वो जी मुल्क में सैलाब था, मुल्क में बहरान था, मुल्क में बहरान है, फ़लाँ है, इस तरह नहीं है। तो ये सारी बातें जो हैं वो उनको तब याद आती हैं, बेसिकली इमरान खान इनके असाब के ऊपर सवार हो चुका है। किसी भी तरीके से ये अपनी जान उस चुंगल से छुड़ा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने डिमांड की थी कि आप रिज़ाइन कर दें, इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि हम ये फ़ैसला कर लेंगे, तो साथ ही तोते उड़ गए हैं। आइनी यू टर्न ये है कि अब हम तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे, और अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट को हम वहाँ पे रोक देंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। बेसिकली ये इंतखाबात से डर रहे हैं, जनरल इंतखाबात से डर रहे हैं। मैंने आज अभी आपके साथ में इस वीडियो के स्टार्ट में भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी सूरत हाल रख दी है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ से क्लीन स्वीप कर दिया है। तो अवाम का फ़्लो, अवाम का बहाव इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है। तो लिहाजा ये था उनका आइनी यू टर्न। इसके अलावा आज़म सवादी साहब के बारे में आप सबको पता है कि वो रात का FIA ने उनको दोबारा उठा लिया, लेकिन अभी मैं आपको एक बताता चलूँ, कुछ देर पहले उनके ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई है। तो FIR दर्ज की है, ऑब्वियसली बात है कि जो उन्होंने स्टांस इस्तेमाल किया वो यही है कि जी ये कोई अजीज़ुर रहमान साहब हैं, अजीज़ुर रहमान वल्द हबीबुर रहमान, और FIR इन्होंने कराई है चमन में, और इनकी जो रिहाइश है वो भी चमन हाउसिंग में वो रहते हैं। उन्होंने FIR में कहा कि जी मैं किसी काम में एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं जी कचलाक में आया हुआ था, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया के थ्रू देखा है आज़म खान सवाती ने रावलपिंडी के अंदर एक तकरीर की है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के हसास इदारों और पाकिस्तान के जो सबसे मोतबर अदारे हैं उनके ऊपर तनकीद की है, उनके ऊपर गाली गलोच की है, जिसके ऊपर मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, मेरे फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मजरूह हुए हैं सारे मामलात। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा पर्चा चमन के अंदर दर्ज करवा दिया गया। तो रात के अंधेरे में कार्रवाइयाँ, समझ रहे हैं आप। तो इस वक्त तक जो आज़म खान सवाती साहब हैं उनके ऊपर 21 FIR दर्ज हो चुकी हैं, और 74 साल का वो बुज़ुर्ग शख्स है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो अज़म है वो पुख्ता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बात कर रहा है, वो सवाल खड़ा कर रहा है। लास्ट टाइम भी उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब को भी एक अपील कीजिए कि जो मैं अपने केस आपके सामने लेके जा रहा हूँ उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्वेश्चन किए कि हमें बताएं जी कि वो कहाँ से आगे सासा जाता आपके। ऑब्वियसली बात है, सियासी जमात है, वो पूछ रही है आपसे, बजाय इसके उसका जवाब दें तो उसको किसी दूसरे रास्ते से आके आप दोबारा उस शख्स को सदोकोप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा 21 अब तक FIR हो चुकी हैं। देखते हैं आइंदा कब तक मज़ीद FIRs इनके ऊपर दर्ज की जाती हैं, क्योंकि इन्होंने तो कहा है कि डर का खौफ मेरे सीने से निकल चुका है। और रात को जैसे इन्होंने वहाँ पे तकरीर की, इन्होंने कहा कि ठीक है, इस वक्त मैं अपने हर हद तक जाऊँगा इंसाफ हासिल करने के लिए। तो देखते हैं इनको इंसाफ मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, जो अदारे हैं, वो एक ख़ास कठपुतली का डांस इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो पिक एंड चूज़ पे चल रही हैं कि किस शख्स के ख़िलाफ़ सो मोटिव एक्टिव लेना है, किस शख्स के ख़िलाफ़ रात को अदालतें खोलनी हैं, किस शख्स के ख़िलाफ़ ये कहना है कि अदालत का टाइम ख़त्म हो गया है, आप पीर वाले दिन तशरीफ़ लाइएगा, किस शख्स को कहना है कि हम आपका काम कर सकते हैं। तो पिक एंड चूज़ अदारों में चल रहा है। इस दफ़ा तो आज़म खान सवाती के अंदर के मामले में FIA को इन्वॉल्व किया गया है। और जो जम्मू में जो FIR, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जितने भी मदई हैं उन तमाम का मुद्दा एक है, उन तमाम के जो मामलात हैं वो अब मजरूह हुए थे, जबकि पीछे PDM की जितनी जमातें हैं उन्होंने, जरदारी साहब ने कह दिया जी मैं ईंट के साथ ईंट बजाऊँगा। फिर नवाज शरीफ ने जर्नैलों के नाम ले कर गालियाँ दी, उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन उस वक़्त ना तो कोई सोशल मीडिया सुनता था, ना इस किस्म की चीज़ों को बुरा समझा जाता था। तो लिहाजा इस वक्त इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है। और अगर आप लोग जो मेरी बात अब तक सुन रहे हैं, अगर तो आपके अंदर सच बोलने की सलाहियत है और आप बोलना चाहते हैं, तो उसके दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप ये समझ लें कि सच बोल के आपको जेल जाना पड़ेगा, या सच बोल के आपको जेल जाना पड़ेगा,
या झूठ बोल के आप चापलूसी कर लेंगे, लेकिन जो सच वो सच ही रहेगा। दूसरा रास्ता सच को बोलने का ये है कि आप सच बोलें, लेकिन अल्फाज के थ्रू नहीं, इशारों के थ्रू, ताकि आप सच्चे हो सकें। हमने तो ये इस तरह की कोई बात की ही नहीं है। तो लिहाजा मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों जो मेरी बातों को सुन रहा है, सच बोलने के लिए अपने दिल को, अपने हौसले को, अपने जज्बे को बड़ा रखना पड़ता है। और उस ज़ाहिर है कि एज़ बिंग अ पाकिस्तानी मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं किसी भी अदारे से सवाल कर सकता हूँ, किसी भी अदारे से अकाउंटेबिलिटी का पूछ सकता हूँ, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से इनके रेवेन्यू जनरेट होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।